सर हम धरने पे बैठेंगे, या तो हमें इच्छा मृत्यु का वो दे दो कि साहब इच्छा मृत्यु आपको मिले, हम आत्महत्या कर लेंगे साहब, क्या कर सकते। परिवार है, बच्चे हमारे काम करते हैं, हमारी दुकान पे काम कर रहे हैं, हमारा क्या कसूर ये बताइए आप, हमने क्या कोई गलती कर दी। और अभी आप शिविर लगाने की बोल ही रहे थे, अगर आप इतना ही था तो 15 दिन रुक जाते। प्रशासन शहरों के संग शिविर रखने में आप किन किन को पट्टे नहीं दे रहे, हमारा क्या कसूर है जो आप हमको पट्टे नहीं दे सकते। नाम राकेश कुमार भट्ट है और मेरा राजस्थान JN सिविल डिपार्टमेंट में सिलेक्शन हुआ है और मैं आर्यभट्ट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग का स्टूडेंट रहा हूँ और मैं इसके मेरी कामयाबी के पीछे आर्यभट्ट कॉलेज का योगदान रहा है। प्रिंसिपल सर और डायरेक्टर सर, इन सबका मैं मेरे तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। सोमवार सुबह सूचना केंद्र चौराहे पर नगर निगम की बड़ी सीज कार्रवाई से मचा हड़कंप। नोटिस देने के बाद भी दुकानें खाली नहीं करने पर नगर निगम की टीम ने 14 दुकानों को किया सीज। सूचना केंद्र अग्रसेन सर्किल के सामने हस्बैंड मेमोरियल स्कूल की परिधि में बनी 14 दुकानों को सोमवार अलसुबह नगर निगम उपायुक्त तारामती वैष्णव के नेतृत्व में निगम के दल और पुलिस बल की मौजूदगी में सीज कर दिया गया। निगम के दस्ते ने सुबह उस वक्त इस कार्रवाई को अंजाम दिया जिस वक्त दुकानें खुली भी नहीं थी। दस्ते ने मेडिकल स्टोर, वाइन शॉप, हलवाई की दुकान, जूस सेंटर, घड़ी की दुकान, टेस्टिंग लैब सहित 14 दुकानों के ताले तोड़कर अपने नए ताले लगाए और उन्हें सीज कर दिया। नगर निगम उपायुक्त तारामती वैष्णव के मुताबिक हस्बैंड मेमोरियल स्कूल की ओर से कंप्यूटर कक्ष खोलने की अनुमति लेकर उसके आड़ में यहां विभिन्न प्रकार की दुकानों को खोल लिया गया था। वर्षों से कोर्ट में लंबित मामले का फैसला नगर निगम के पक्ष में आया तो नगर निगम ने दुकानों को खाली कराने के लिए नोटिस जारी किए। शुक्रवार को नोटिस जारी कर दुकानों को खाली करने के लिए कहा गया था, लेकिन नोटिस अवधि पूरी होने पर सोमवार सुबह 14 दुकानों को सीज कर दिया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में तमाशबीनों का जमावड़ा मौके पर मौजूद रहा, लेकिन मौके पर मौजूद पुलिस बल की वजह से स्थिति कंट्रोल में ही रही। पूर्व में शैक्षणिक उद्देश्य से शैक्षणिक एजुकेशन को चलाने के उद्देश्य से ये हस्बैंड मेमोरियल स्कूल को ज़मीन आवंटित की गई थी, परंतु उसके विरुद्ध उन्होंने कुछ व्यवसाय निर्माण करके दुकानों को बेच दिया अथवा किराए पे दे दी। इसके विरुद्ध पूर्व में भी यहाँ से नोटिस जारी किया गया था, जिसके विरुद्ध इन लोगों ने सिविल कोर्ट में सूट पेश किया था। उस सूट में भी इनके अवैध निर्माण को गलत मानते हुए निगम के पक्ष में फैसला दिया गया था, जिसकी अपील इनके द्वारा ही अपर कोर्ट में की गई। उसके बाद पिछले हफ्ता ही कोर्ट ने उनकी अपील को खारिज करते हुए निगम के ही पक्ष में पुनः फैसला दिया था। तो उसी फैसले के अगले दिन आज निगम ने जो भी अवैध रूप से उन 14 दुकानों का निर्माण किया गया था उनको आज निगम के कब्जे में ले लिया गया। ये इससे पहले इसका किराया भी वसूल करा जाएगा क्या? अभी इसके ऊपर विचार विमर्श किया जाएगा, कमिश्नर साहब से इसके ऊपर नोटिंग की जाएगी। उसके बाद जैसा भी आदेश होगा आदेशों की पालना की जाएगी। मैम कुल कितनी दुकानें बंद की गई? ये 14 दुकानें थी। जिस वक्त नगर निगम का दस्ता इस कार्रवाई को अंजाम देने पहुंचा उस वक्त सभी दुकानें बंद थी। सिर्फ भोमजी स्वीट्स के नाम से हलवाई की दुकान खुली हुई थी, जहां दुकान के कारीगर मिठाई और अन्य खाद्य सामग्री बनाने में जुटे हुए थे, जिन्हें दुकान से बाहर निकाला गया और दुकान को सीज कर दिया गया। नगर निगम ने आज सवेरे 14 दुकानों पर सीज कर दिया गया है, जो पहले नोटिस दिए गए थे। अब ये 14 दुकानें सीज हो चुकी है कि जो कि स्कूल की ज़मीन में थी। स्कूल की ज़मीन के बाद
इनने दुकानें बना के किराए पे दी थी, ऐसा बताया नगर निगम ने। और कुछ दुकानदार हैं हमारे साथ, इनसे बात करते हैं किस तरह से अब क्या रहेगा फिर। हाँ भाई साहब, किस तरह से रहेगा, क्या है, किस तरह से पहले नोटिस दिया था इनने? जी, इनको हमको नगर निगम ने शॉर्ट नोटिस दिया था, फ्राइडे की शाम को नोटिस दिया था और आज सुबह प्रातः सुबह इन कार्रवाई करके हमारी दुकानें सीज कर दी गई। तो ये कौन सी स्कूल की ज़मीन में? जी, ये हस्बैंड मेमोरियल स्कूल के कंपाउंड में बनी हुई हैं, 14 दुकानें हैं और हम 30 साल से इन दुकानों पे काबिज हैं और हम हस्बैंड मेमोरियल को किराया नियत देते आ रहे हैं। बस ये है कि इसमें ये एजुकेशनल क्लासेस का नक्शा पास था और हम कमर्शियल एक्टिविटी चल रही थी, इसलिए इन्होंने लोगों ने हमारी दुकानें सीज कर दी है। अच्छा, कितना किराया था इनका और क्या अब क्या रहेगा? जी, ये डाइसिस वाले 1000 रुपये पर दुकान किराया लेते थे और उनकी संपत्ति है, या नगर निगम कहती है कि हमारी संपत्ति है, इस कारण से ये दुकानें सीज कर दी गई है। अच्छा, तो अब किस तरह से आप लोग बेरोजगार हो गए, दुकानें बंद हो गई, तो अब किस तरह से घर का खर्चा चलेगा, रोजी रोटी जो थी आपकी? जी, हम तो बेरोज़गार हुए हैं, साथ ही साथ हमारे जो कर्मचारी काम करते थे, लेबर खड़ी है, इतनी लेबर खड़ी है जो सब बेरोज़गार हो चुके हैं। अब हमारे पास आगे स्कोप नहीं है। पिछले दो साल से 2 बार लॉकडाउन लगा, उसमें हमारा सारा जो माल था वो ख़राब हो गया है। अभी भी शॉर्ट नोटिस देके और निगम ने हमारी जो कार्रवाई करी है उसमें हमारा कच्चा सामान और बना हुआ सामान काफ़ी पड़ा था, वो भी अब ख़राब होने के कगार में, क्योंकि वो पेरिशेबल आइटम है और वो भी ख़राब होगा। इसके साथ साथ जो बेरोज़गार हुए हैं वो तो हुए हैं, सारे बैठे हैं, आपके पीछे देखिए। ये थे 14 दुकानदारों के जो ये दुकान पे काम करने वाले वर्कर हैं। आइए इनसे भी जानते हैं किस तरह से आपको बेरोजगारी का सामना। हाँ भाई साहब, बताइए किस तरह से बेरोजगारी के? हम यहाँ से कमा खा रहे थे, जब चीज़ होगी तो हम कहाँ जाएंगे। सुबह से किस तरह से बैठे हो यहाँ? सुबह से बैठे हैं भूखे प्यासे। अब क्या सोचे हो कि घर पे शाम को पैसा लेके जाओगे? तो घर पे तो पैसा आता, कहाँ कमा ही नहीं रहे, बेरोजगार हो गए। ये थी सूचना कैंट के बाद हस्बैंड मेमोरियल की ज़मीन में जो दुकानें बनी हुई थी और ये दुकानों पर जो नोटिस और आज सीज करा गया है, सीज के बारे में ये नोटिस यहाँ पर चिपकाया गया है नगर निगम ने, ये जो कि कोर्ट के आदेश से इन्हें खाली कराया गया है और अब नगर निगम ने अपने कब्जे में ले लिए गए ये दुकानें, 14 दुकानों के लॉकर पे सील चपड़ी लगाई गई है। सील चपड़ी आप देख रहे हो यहाँ पर 14 दुकानों पर। और अब आगे ये चाहते हैं कि जो नगर निगम है वो इनसे लीज जो भी किराया है वो ये भरने को तैयार है दुकानदार, पर इनको रोजगार दिया जाए। अब जानना यह है कि नगर निगम इनको दुकानों को सीज करने के बाद क्या कार्रवाई करती है। हॉराइजन के लिए नरेश गौड़, अजमेर। सर, मेरी यहाँ पे दुकान है चामुंडा जूस सेंटर के नाम से। मैं पिछले विगत 30 सालों से यहाँ पे अपना, जब ये रोड जंगल था, हमने अपनी मेहनत से इस चमन किया इस रोड को। अब सरकार ने एकदम हमको रोड पे ला दिया है। मैं सिर्फ सरकार से निवेदन करूँगा, जो भी मुआवजा होता है हमारी औकात के हिसाब से लिया जाए और हमारे को रेगुलेशन किया जाए। नहीं सुनवाई होगी आपसे तो कोई क्या करोगे? सर, हम धरने पे बैठेंगे, या तो हमें इच्छा मृत्यु का वो दे दो कि साहब इच्छा मृत्यु आपको दो, हम आत्महत्या कर लेंगे साहब, क्या कर सकते। परिवार है, बच्चे हमारे काम करते हैं, हमारी दुकान पे काम कर रहे हैं, हमारा क्या कसूर ये बताइए आप? हमने क्या कोई गलती कर दी? और अभी आप शिविर लगाने की बोल ही रहे थे, अगर आप रोज इतना ही था तो 15 दिन रुक जाते हैं। प्रशासन शहरों के संग शिविर रखने में आप किन किन को पट्टे नहीं दे रहे? हमारा क्या कसूर है जो आप हमको पट्टे नहीं दे सकते? आप भी तो रेगुलेशन कर रहे हैं ना। एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि आप इनको बेरोजगारी हटाओ, अभी लॉकडाउन से 2 साल में हमारी जो स्थिति हुई है, जो घर में रहा था छोटा मोटा पैसा हमने लॉकडाउन में बैठे बैठे खाया। अब हम तो छोटे मोटे दुकानदार हैं भाई साहब।